तो फ्रेंड्स, क्या ये आपने कभी उड़द दाल की इस तरीके से पापड़ कुरकुरे बना करके ट्राई किया है? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा। एकदम टेस्टी के साथ-साथ ये हेल्दी भी पापड़ है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एकदम पतले-पतले और कुरकुरे पापड़ बन कर के तैयार होते हैं। और इस पापड़ को बनाने के लिए हमें कोई साँचा मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से इसे बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इस पापड़ को बनाने के लिए ना हमने 1/4 कप यहाँ पे लिए हैं उड़द की दाल और इस दाल को ना हम 3 से 4 घंटे भिगो करके रख दिए थे। तो दाल अच्छे से बिल्कुल फूल करके सॉफ्ट हो गई हैं। आप इस दाल को ना चाहे तो ओवरनाइट भी भिगो करके रख सकते हैं। बस दाल अच्छे से फूल जाना चाहिए। ठीक है ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दाल अच्छे से हमारी फूल गई हैं तो इसका पानी हम निकाल लिए हैं और इस दाल को ना आप 4 से 5 पानी अच्छे से बिल्कुल धो करके आप लीजिएगा। ठीक ना? और इस दाल को जो है हमें पानी निकाल लेना है। अब इसको ना मिक्सी जार में डालेंगे और यहाँ पे 1/4 कप जितना हमने पानी लिए हैं, तो आधा पानी डाल करके इसे हमें पीस लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आधा पानी हम डाल के पीस लिए थे और आधा पानी बचा था तो वो भी हम यहाँ पे पूरा डाल देंगे। और इसको हमें अच्छी तरीके से बिल्कुल पीस के तैयार कर लेना है। जितना हो सके ना यहाँ पे बारीक हमें पीस के तैयार करना है दाल को। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही अच्छी सी बारीकी से यहाँ पे पीस करके तैयार किए हैं। ठीक है ना? यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि दाल हमारे नहीं पीस पा रहे हैं, तो यहाँ पे ना बड़ी-सी छन्नी में आप इस दाल को छान भी सकते हैं। अगर मोटे-मोटे दाल होंगे ना तो वो निकल जाएँगे, ठीक ना? तो आप छान भी सकते हैं। अब हमें इस दाल को ना यहाँ पे ना एक कटोरी में यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है? तो सारे दाल को हमें निकाल लेना है और हाँ, इसके अंदर ना अब पानी का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें हमें माप करके ही यहाँ पे लेनी है, तभी आपके पापड़ जो है बहुत ही अच्छे से और बन कर के तैयार होंगे। तो यहाँ पे सारे हमने निकाल लिए। अब इसके अंदर ना 1 छोटी चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और आधा छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और आधा छोटी चम्मच यहाँ पे नमक डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे ना फ्रेंड्स नमक आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि पापड़ सूखने के बाद में ना थोड़े-से कड़क हो जाते हैं नमक, तो इसमें नमक जो है ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पे मिक्स कर लिए हैं, अभी इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार। अब इसके अंदर ना 1/4 कप हमने यहाँ पे साबूदाना लिए, ठीक है? और इस साबूदाना को ना हमें अच्छे से बिल्कुल पीस के तैयार कर लेना है, एकदम बारीकी से हमें पीसना है इस साबूदाने को, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे साबूदाना हमारा पीस करके तैयार हो गया है। और अब हमें करना क्या है ना, जो यहाँ पे दाल को हमने मिक्स करके रखे थे ना, तो इसी के अंदर हमें साबूदाने को डाल देना है। और साबूदाना डालने के बाद मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल मिक्स करना है और यहाँ पे भी ना हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना हम लिए हैं ना माप करके लिए हैं, 1/4 कप से ही हम सभी चीज़ें माप करके लिए हैं। यानी कि जितना दाल लिए थे उतना ही हमने पानी लिए थे और उतना ही हमने साबूदाने को पीस करके इसके अंदर डाले हैं। तो 1/4 कप से ही हमने सारी चीज़ें माप करके ही लिए हैं, तो कोई भी कटोरी या कप आप माप सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको ना 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड में ताकि साबूदाना जो है ना अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए और साबूदाना जो है ना अच्छी तरीके से बिल्कुल फूल करके तैयार हो गया है। तो इसको ना हम एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गया है इस तरीके से। ये काफ़ी मतलब इसका बैटर जो है ना गाढ़ा लग रहा है इस तरह से, क्योंकि साबूदाना जो थे ना वो पानी पूरा सोख लिए हैं। तो इसी तरीके से हमें इसको रखना है, इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, ठीक ना? अब हमें करना क्या है ना, यहाँ पे कोई भी पॉलीथीन प्लास्टिक आपको ले लेना है या फिर सूजी मैदे की प्लास्टिक या फिर कोई मसाले की पॉलीथीन हो या फिर इस तरह से दूध की थैली हो, तो जो भी आपके पास में है यहाँ पे ले सकते हैं। पर हमारे पास यहाँ पे दूध की थैली है, तो हमने दूध की थैली का ही यूज़ कर ली है। अब इसके अंदर ना हम आधा जो है डाल दिए हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, ठीक ना? इतना आपको कट करना है कि ये अच्छे से निकल जाए, थोड़ा-सा बड़ा ही कट करना है यहाँ पे, ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए हमने कट कर लिए हैं। और इस पापड़ को बनाने के लिए हमने यहाँ पे नमकीन की पॉलीथीन जो होती है ना उसी को यूज़ किए हैं, ठीक ना?
तो इस पॉलिथीन में ना यहाँ पे देखिए थोड़ा-थोड़ा नमकीन भी लगे हुए हैं, तो इसे इस तरह से हाथ से साफ कर लेंगे और इसके अंदर जो है ना हमें तेल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नमकीन में तेल होते हैं ना तो इसके अंदर लगे हुए हैं, तो हम तेल नहीं लगाएँगे। अगर आप मतलब कोई और पॉलिथीन ले रहे हैं जिसमें कि तेल नहीं है, तो आप उसको ना मतलब थोड़ा-सा तेल लगा दीजिएगा, ताकि हमारे पापड़ चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। अब हमें ना इस पॉलिथीन पे इस तरीके से हमें कुरकुरे पापड़ को बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको लंबे-लंबे पापड़ जो है बना के तैयार करना है। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में, ज़्यादा बिल्कुल भी मेहनत नहीं है फ्रेंड्स इस पापड़ में बनाने में, बिल्कुल आसान तरीके से हमने बताए हैं। तो देखिए हमने इस तरह से लंबे-लंबे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हमें ना ऊपर से एक पॉलिथीन रखना है और पॉलिथीन रखने के बाद में यहाँ पे बेलन से हमें इस तरीके से हल्के हाथ से बिल्कुल बेलना है। ज़्यादा आपको तेज़ी से नहीं बेलना है, वरना पापड़ जो पूरा फैल जाएगा। ठीक ना? हल्के हाथ से आपको यहाँ पे बेलना है, ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ पे देखिए हमने बेल लिया और ऊपर से जो है पॉलिथीन को हमने हटा दिए हैं साइड में, ठीक है? और यहाँ पे देखिए बेलने के बाद में थोड़ा-सा चौड़ा यहाँ पे पापड़ हो गया है, इस तरह से फैल गया है और बिल्कुल पतला-पतला ये पापड़ बन कर के तैयार होता है। तो हमें कोई भी जाली यहाँ पे ले लेना है और उस जाली के अंदर जो है इसको रख देना है और यहाँ पे देखिए पानी गरम हो गया है, इसके ऊपर रखना है और इसे ढक देना है। ढक के सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट ही हमें पकाना है, इससे ज़्यादा आपको पापड़ पकने में बिल्कुल भी नहीं लगता है समय। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट हो गया है और 1 मिनट में ही ये पापड़ बन के तैयार हो गया है, तो उसे हटा लेंगे और दूसरा पापड़ जो है हम इसी तरीके से यहाँ पे रख देंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए ढक कर के पका लेंगे। और यहाँ पे पापड़ को हम देख लेते हैं जो हम अभी बनाए हैं, तो देखिए ये अभी-अभी जो है उतारे हैं इसको ना, तो ये काफ़ी गरम है, ठीक है? देखिए इस पापड़ को जो है ना आप गरम-गरम भी यहाँ पे निकालिएगा ना, तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, क्योंकि इस पापड़ में ना चिपचिपापन नहीं होता है, तो आराम से ना आप थाली में इसे रख के सुखा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने पापड़ निकाल रहे हैं, ताकि ये पॉलिथीन खाली हो जाएगा तो दोबारा से हम इसी के ऊपर बना कर के तैयार करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से पापड़ बन के तैयार हुए। ना ही ये पापड़ टूटता है, ना बिखरता है, ना खराब होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? ये मेरी गारंटी है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो यहाँ पे देखिए ये भी पापड़ यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स जब हम उतार रहे थे ना तो काफ़ी जल रहा था हाथ। तो इस तरह से हम ना पलटे का यूज़ कर लिए हैं, छनौटे का। ठीक ना? तो कोई भी छूलनी हो तो आप इस तरह से उतार सकते हैं छूलनी से। ठीक ना? तो इसी तरीके से सारे पापड़ बना के हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी पापड़ थे ना, ये बहुत ही अच्छे से बन कर के तैयार हो गए। देखिए कितने आसानी से ये निकल रहे हैं ना, बिल्कुल भी पॉलिथीन में जो है चिपका नहीं है। तो इसी तरीके से हमें सभी पापड़ को बना कर के पहले तैयार कर लेना है, ठीक ना? जब पापड़ बन जाएगा ना तो इस पापड़ को हमें कट करना है। तो यहाँ पे हमने सभी पापड़ को बना कर के तैयार कर लिए हैं, तो अब हमें ना इस पापड़ को कट करना है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स आपको अभी कट करना है, सूखने के बाद नहीं कट करना है। अगर सूखने के बाद में इसे कट करिएगा ना, तो मतलब टेढ़ा-मेढ़ा टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो आप इसको ना अभी कट कर लीजिए। और यहाँ पे ना इस पापड़ को ज़्यादा छोटा-छोटा भी नहीं कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे ताकि बच्चे आराम से हाथ में लेकर के भी खा सकते हैं पापड़ को, ठीक ना? तो इस तरह से देखिए सारे पापड़ को हमने कट कर लिए हैं। अब एक ही थाली में इस पापड़ को रखेंगे, क्योंकि ये पापड़ जो है ना बिल्कुल चिपकते नहीं हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि मतलब चिपचिपापन है या फिर चिपक जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आसानी से जो है निकल जाते हैं और सूख भी जाते हैं और इस पापड़ को ना हम सुखा लेंगे। और इस पापड़ को जो है ना मतलब धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये ना फैन के नीचे ही बहुत ही अच्छे से सूख कर के तैयार हो जाता है, ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए सूखने के बाद मैं दिखा रही हूँ कितने पतले-पतले और बहुत ही अच्छे से ये पापड़ बन कर के तैयार हुआ है। और सूखने के बाद देखिए थोड़े-से टेढ़े-टेढ़े हो गए हैं, लेकिन जैसे-जैसे इसे फ्राई करिएगा ना तो ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं पापड़। और इस पापड़ को ना फ्रेंड्स आप पूरे 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक ना? इतना ये अच्छे से बन कर के तैयार हुआ और ये पापड़ जो है ना हम दाल से बना कर के तैयार किए ना फ्रेंड, तो ये काफ़ी हेल्दी भी है पापड़। तो चलिए इसको ना हम फ्राई करके भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए तेल जो है कढ़ाई में हमने गरम कर लिए हैं, अब इस पापड़ को ना हमें डालना है और डालने ते ही यहाँ पे देखिए ये फूलना स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं आप? यहाँ पे फूलना स्टार्ट हो गया और थोड़े-से बड़े-बड़े साइज़ का हो जाता है जब पापड़ फूलता है तो। और एकदम कुरकुरे और एकदम क्रिस्पी बन कर के पापड़ तैयार होते हैं फ्रेंड्स और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस पापड़ को ना आप बच्चे को भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने दाल से बनाया है ना तो ये काफ़ी हेल्दी भी पापड़ बन कर के तैयार हुआ है।
तो यहाँ पर ना आपको जितना भी पापड़ यहाँ पे खाना है ना, उतना पापड़ अपने हिसाब से यहाँ पे फ्राई करके खा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना हम ज़्यादा पापड़ को फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ही कम पापड़ यहाँ पे हम बना करके तैयार किए हैं, ठीक ना। तो चलिए ना आपको ना इस पापड़ को मतलब तोड़ करके भी दिखाते हैं कि देखिए कितना एक क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ। और यहाँ पे देखिए पापड़ बिल्कुल फूले-फूले बन करके तैयार हुए हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ना तोड़ करके भी दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से टूट रहे हैं ना, इतना एक क्रिस्पी और सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। मुँह में जाते ही एक घुल से जाते हैं पापड़ फ्रेंड्स, तो एक बार बना करके ना ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।